नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं शमिक मोहित्रा जी। शमिक मोहित्रा जी रहते हैं बिल्कुल चिकन नेक के पास में। तो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी बातचीत हो रही थी। वैसे तो ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमी ज़्यादा एनालाइज़ करते हैं, बट बिकॉज़ वी वर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, ही हैड सर्टेन यूनिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड देन वी वर लाइक लेट्स शेयर इट विद आवर व्यूअर्स। जहाँ ये रहते हैं, बात हमेशा होती रहती है कि 22 किलोमीटर चिकन नेक, 22 किलोमीटर चिकन नेक। उस पे बांग्लादेश के बहुत सारे बड़े-बड़े ब्रिगेडियर और एक्स आर्मी ऑफिसर्स भी बोलते हैं, भैया हम तो अलग कर देंगे तो एंड इस तरीके की स्टेटमेंट्स बहुत आती रहती हैं। इंडिया ने उनका काउंटर जवाब दिया भी है, बट लेट्स ट्राई एंड हियर इट आउट फ्रॉम शमिक सर। शमिक सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Namaskar and thank you very much. And namaskar mostly to most of all to the viewers जो दर्शक अभी देख रहे हैं उन सबको हार्दिक नमस्कार। तो शमिक सर, क्या आप क्यों कह रहे थे कि 22 किलोमीटर तो है ही नहीं है चिकन नेक, तो उससे कम है या ज़्यादा है? पहली बात तो ये पूछूँगी मैं। देखिए ये मैं मैप से भी समझाऊंगा बट एक बात हमें समझना पड़ेगा पहले वो ये है कि 22 किलोमीटर जो है ना वो पॉलिटिकल मैप के अनुसार है। ठीक है। अब भारतवर्ष का नेपाल के साथ एक समझौता है, एक ट्रीटी है 1950 से, जिसके आई थिंक अभी 3 बार उसको रिवाइज किया गया है और दूसरे और भी कड़ियां उसमें जुड़ी हुई हैं। तो उसमें उसके तहत क्या है कि हमारे पास फ्री एक्सेस है इनटू नेपालीज टेरिटरी फॉर लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, मान लीजिए आपका जो बाई रोड आवागमन है, लॉरीज ट्रक्स एक्सेट्रा, अगर आपको कुछ लेके जाना है या एयर स्पेस यूज करना है, हम कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए बांग्लादेश से पाकिस्तान, चाइना और तरह तरह के लोग आके और बांग्लादेश का जो महान 1,60,000 की जो आर्मी है वो सब मिलके इकट्ठे चिकन नेक से घुस जाएंगे और नेपाल तक उनका कब्जा हो जाएगा 15 मिनट में। ऐसा नहीं। पहले तो दो बातें इसमें हैं। एक तो ट्रीटी की बात मैंने करी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास थोड़ा डेप्थ है, टेरिटोरियल डेप्थ है, जो मैं मैप के सहारे में समझाऊंगा बाद में। टेरिटोरियल डेप्थ एक, और दूसरा जो सामरिक ताकत है हमारी वहां पे, सामरिक शक्तियां हमने एकत्रित कर रखी हैं और वो आज से नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अभी हमने 3 नए आर्मी बेसिस वहां पे क्रिएट किए गए हैं, किशनगंज, चोपड़ा और धुबरी बामनी के पास। देखिए ऐसा है कि दीज आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग आउटपोस्ट विच हैव बीन स्ट्रेंथेंड, सो ये कुछ नया चीज नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष में अगर मैं पूछूं कि सबसे मिलिटराइज्ड पर से 1 लाख पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा सामरिक ताकत कहां पे लगी हुई है, तो सभी कहेंगे कि कश्मीर में। तो गलत होगा। सबसे ज्यादा जो है ना वो पूरे उत्तर बंगाल में लगी हुई है। और ये आज से नहीं, 3 दशकों से ऐसा है, कह सकते हो 4 दशक से ऐसा है। जब से चाइना के साथ हमारी वो, मैं हार तो नहीं कहूंगा, जो डिबैकल हुआ था, उसके बाद से कई सारी चीजें वहां पे चेंज कर दी गई। असम में और हमारे नॉर्थ बंगाल के तराई डुआर्स एरिया में, और बाद में सिक्किम में भी, जब सिक्किम हमारे देश का हिस्सा बन गया तब से। तो ऐसा है कि अगर हम ईस्टर्न कमांड को लें, ईस्टर्न कमांड में 4 कोर हैं, शक्ति वहां पे लगी हुई है। सबको पता है कि हाशिमारा बेस है जो रफाल का दूसरा बेस है। ये भी सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में कलाईकुंडा बोल के एक एयर बेस है जहां पे सुखोई वगैरह बहुत सारे जहाज तैनात हैं। ठीक है। तो ये सब इसको कवर करते हैं, और तेजपुर में हमारे दूसरे सुखोई स्क्वाड्रंस हैं, फ्लैंकर्स वहां पे लगे हुए हैं। तो ऐसा है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ना, पहले से मिलिटराइज्ड है और सजग है। और ये मतलब एक चीज और समझना चाहिए, ये माउंटेन कोर है। जो 33 कोर है वो माउंटेन कोर है, और हाल ही में एक नया माउंटेन स्ट्राइक कोर रेस किया गया है। वो साइज में थोड़ा छोटा है लेकिन उसका जो फायर पावर और शक्ति है वो बहुत अधिक है, जिसको हम कहते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, ब्रह्मास्त्र कोर 17 कोर, जिसका बेस पानागढ़ में है दक्षिण बंगाल में। लेकिन उसके डिप्लॉयमेंट के लिए C-17, C-130 जो हर्क्यूलिस वगैरह सारे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और रेल मार्ग भी है, रोड तो है ही। तो डिप्लॉयमेंट काफी उसका क्विकली हो सकता है, और उसके यूनिट्स हमेशा पानागढ़ में नहीं बैठे रहते हैं, वो लोग ट्रेन करते रहते हैं इंटेंसिवली। इसके अलावा हमारे पास 2 पैरा SF बटालियन है, 11 और 12, जो ये इस क्षेत्र को कवर करते हैं।
बीएसएफ की अपनी ताकत है। असम राइफल्स जो एक 60,000 फौजियों का एक दस्ता है, 60,000, वो भी पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को कवर करती है। तो ये तो मतलब एक ख्याली पुलाव ही हो गया कि कोई देश जिसका साइज शायद हरियाणा और पंजाब मिला के भी ना हो, वो अपने 1,60,000 सैनिक लेके भारत जैसे सामरिक ताकत को पूरा नॉर्थ ईस्ट में शिकस्त देके उसको कब्जा कर ले। ये तो भूल ही जाएं, ये तो होने वाला नहीं है। ठीक है, 1 मिलियन ईयर्स में भी नहीं होएगा ये, कोई चांस ही नहीं है। हम सुनने में आता है कि ठीक है, ये JF-17 का एक नया स्क्वाड्रन आ रहा है, पर वो आएगा, उसको ट्रेन करोगे, 3 साल तो आपको लगेंगे डिप्लॉय करने में। फिर सुनने में आता है लालमोनी घाट, मैं मैप पे भी दिखाऊंगा, लालमोनी घाट जो कूच बिहार के ठीक नीचे ही है, बांग्लादेश में 15 किलोमीटर दूर है। वहां पे नया एयरबेस हो रहा है, तो बनाइए साहब एयरबेस। 15 किलोमीटर का मतलब तो आप ड्रोन तो है ही है, आप उसको 105 मिलीमीटर तोपों से भी उड़ा सकते हो। उसका सिर्फ टारमैक डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म, बात खत्म। वो एयरपोर्ट विल बी कंप्लीटली यूजलेस। सो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अटकलों में मैं लगता नहीं हूं। ये समझना है कि चाहे वो चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, मिलिटरीली कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मिलिटरीली नहीं कर सकते, बट थ्रेट है। मैं आगे चल के बताऊंगा थ्रेट और रिस्क के बीच में फर्क क्या है। थ्रेट और रिस्क हमेशा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जो थ्रेट है उसको रिस्क समझते हैं। थ्रेट इज नॉट इक्वल टू रिस्क। थ्रेट होता है आपका असेसमेंट कि कहां कहां से क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, उसके बाद उसका चांस कितना है, वो है रिस्क। ठीक है, तो ये चीज, ये जो बारीकी है, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, अभी जरा मैप पे चलते हैं और मैं समझा देता हूं कि चिकन स्नेक बला है क्या, और मैं क्यों कह रहा हूं कि चिकन स्नेक नहीं है। तो आप पहला मैप ले लीजिए। मैं लाल दिखाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये लगाया। मैं नेक्स्ट मैप अच्छा, पे आ रही हूँ। ठीक है। वो एक्चुअली वो जो एक बड़ा मैप है उसमें भी मैं दिखा दूंगा, उसमें थोड़ा सा बेटर दिखता है। अगर आप उस मैप पे ही पहले चलें, फिर एकदम एंड में चले जाइए। आई थिंक थर्ड या फोर्थ मैप है। हाँ, ये वाला। नहीं नहीं, ये वाला, इससे पहले ये वाला। अगर आप इसमें देखें तो एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। वो जो लाल में मार्क किया हुआ है ना, इसको कहते हैं चिकन स्नेक। एक जगह है फांसी देवा, एक थोड़ा जंगल इलाका है यहाँ पे, हमारे उत्तर बंगाल में पूरा जंगल इलाका ही है ज्यादातर। हम इसको डुआर्स बोलते हैं। डुआर्स जो शब्द है वो द्वार से आता है, मतलब ये द्वार है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो डुआर्स ये तराई अंचल है पूरा, नेपाल के नीचे जितना भी अंचल है, उधर सिक्किम भूटान के नीचे, उधर अरुणाचल नीचे, उसको तराई बोलते हैं। बंगाल में इसको डुआर्स बोलते हैं। तो वो उतना सा ही है, वो 22 किलोमीटर का इलाका है। लोग कहते हैं भाई इसको काट दिया तो हो गया। अब उसमें थ्रेट जरूर रियल है, क्योंकि वो जो 22 किलोमीटर का एरिया है, अगर आप अगले मैप पे जाएं, नेक्स्ट वन, हाँ, ये आप देखें, लेफ्ट की तरफ जो है वो नेपाल है, पानी टंकी आपको दिख रहा होगा, और राइट की तरफ नीचे वहां पे जहां से ये स्टार्ट होता है, वो फांसी देवा बोल के एक जगह है। उसके ठीक नीचे ही शायद आपको इस्लामपुर बोल के एक जगह दिखेगा। ये पूरा जो एरिया है, ये केवल भारतीय मुस्लिम बहुल नहीं है, यहाँ पे बांग्लादेश के घुसपैठी बहुत घुसे हुए हैं, और कल्चरली कोई डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज सेम है। बाकी जगह में बांग्लादेश से जो लोग आते हैं और जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो मतलब समझ में आ जाता है कि वहां से आए हैं। यहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज सेम है। ये पूरा उत्तर बंगाल का एरिया जो है ना, पार्टीशन से पहले लैंग्वेज लिंग्विस्टिकली काफी कॉमन था। अगर आप पहले मैप पे जाएं तो मैं दिखा दूंगा, जो फर्स्ट मैप था, वेरी फर्स्ट मैप, जो येलो में है, हाँ, तो ये है हमारा उत्तर बंगाल। ठीक है, नीचे मालदा दिखता है, उसको हम उत्तर बंगाल मानते ही नहीं, क्योंकि वो गंगा नदी के नीचे आता है। और उसके ऊपर आपको दिखेगा उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर। ठीक है, बांग्लादेश साइड पे एक दिनाजपुर और भी है, उसको सिर्फ दिनाजपुर बोलते हैं वो लोग, बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है। तो जो उस तरफ दिनाजपुर है, इस तरफ जो दिनाजपुर है, भाषा तो सेम ही है, भाषा में कोई अंतर नहीं है। ऊपर आपको दिखेगा, यहाँ पे दार्जिलिंग दिखाया हुआ है, पर वो है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। उसके बाद आता है जलपाईगुड़ी, उसके बाद आता है जलपाईगुड़ी, जिसको विभाजित करके जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार बोल के एक और डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया है, जो भूटान के एकदम नीचे है, जलपाईगुड़ी के साथ लगा हुआ। और सबसे नीचे उधर असम के साथ लगा हुआ कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है। इसके नीचे का जो अंचल है वो भी उत्तर बंगाल है, वो भी पहले से उत्तर बंगाल। उत्तर बंगाल बनता कैसे ज्योग्राफिकली, उसको समझा जाए। आप अगर अगला मैप दिखाएं, जो पिंक में है,
हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट पे आपको दिखेगा बड़ा सा एक नदी वो दिखेगा, वो ब्रह्मपुत्र है, जिसको नद कहते हैं, नदी नहीं। ब्रह्मपुत्र है, जो हमारे आसाम में धुबरी से होते हुए, मेघालय से लगते हुए बांग्लादेश में घुसता है। और इधर नीचे लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ आपको दिखेगा गंगा जो है वो बांग्लादेश में घुसकर पद्मा बन जाता है। ठीक है। और एकदम ऊपर वो जो ब्रह्मपुत्र उसके साथ एक छोटा सा नदी दिख रहा है, वो छोटा नहीं, वो तीस्ता है। वो एक बहुत बड़ा वो नदी है जो उत्तर बंगाल के पहाड़ियों से होते हुए ब्रह्मपुत्र में जाके मिलता है। अब देखिए रफली एक ट्रायंगल जैसा एरिया है। इंडिया का एरिया मिला लें तो एक एक ट्रायंगल बनता है। तो बंगाल में पार्टीशन से पहले दो ट्रायंगल थे। एक ये उत्तर बंगाल का ट्रायंगल था, मतलब हमारा इलाका मिला के एक ट्रायंगल बन जाता है। नीचे उसके दो छोर हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके नीचे आता है दक्षिण बंगाल, वो भी एक ट्रायंगल है। ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल मिला के बंगाल बनता था एक जमाने में। अब भाषा और टेरेन बहुत सिमिलर है दोनों तरफ, लेकिन उत्तर बंगाल में उसमें तब्दीली आ जाती है। उत्तर बंगाल में जंगल ज्यादा हैं, बांग्लादेश में नदियां और खलिहान वगैरह ज्यादा हैं। उत्तर बंगाल में इट इज क्रिस क्रॉस्ड बाय अ लॉट ऑफ रिवर्स, लॉट ऑफ रिवर्स। वहां पे स्वम्प्स नहीं है, रिवर्स ज्यादा हैं, जंगल ज्यादा है और बहुत घने जंगल, जिसमें अभी भी वाइल्ड लाइफ बहुत हाई पॉपुलेशन में मिलता है। यहाँ पे लाइक असम, वेस्ट बंगाल के इस क्षेत्र में भी आपको वन हॉर्न राइनो मिल जाएगा, एलिफेंट्स हैं। और हमारे पहाड़ों में जहां मैं रहता हूं वहां पे आपको लाइक ऑल ओवर द हिमालयस लेपर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, भालू हैं। और लोअर फुट हिल्स में कई तरह के मतलब स्नेक्स भी बहुत मिलते हैं वहां पे, शंखचूर वगैरह। तो इस टाइप का ये टेरेन है, ठीक है ना। और ये हेविली मिलिटराइज्ड है। तो बांग्लादेश से जो घुसपैठ होता है ना यहाँ पे, वो थोड़ा सा अलग है। दक्षिण बंगाल में, जो दक्षिण बंगाल का ट्रायंगल है, वहां पे जो घुसते हैं ना ये लोग, वहां पे भी नदियां वगैरह हैं, लेकिन वो उत्तर बंगाल जैसे उतने नहीं है। और वहां पे देयर आर एरियाज जहां पे आप सीधा लैंड से भी आ सकते हो, नदी से भी आ सकते हो, लैंड से भी आ सकते हो। यहाँ पे जो घुसपैठ पूरा होता है ना, अगर आपको चारों तरफ घने जंगल मिले, वहां से घुसना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये जंगल वो वाले जंगल नहीं है कि आप आराम से चल के निकल जाओ। ठीक है। पर नदी जो है और जो खलिहान है, कैनाल्स हैं, कैनाल्स के नीचे से अगर आप जाओ ना, ऊपर आप चल रहे हो और नीचे वो कैनाल के साथ साथ कोई आदमी चलता हुआ जा रहा है, आपको दिखेगा भी नहीं। वहां से घुसते हैं ये लोग। ठीक है। जो तीस्ता है, तीस्ता का जो दो दो तरफ दो बैंक्स हैं, फिर तोरशा बोल के एक नदी है, उसके जो बैंक्स हैं। ठीक है। तोरशा वो कूच बिहार से होते हुए तीस्ता में तीस्ता में वो समा जाता है। तो इनके जो बैंक्स हैं, फिर जो छोटे छोटी नदियां हैं, खलिहान है वगैरह वगैरह, इनके मतलब बैंक्स में जो काफी मतलब ढलान काफी होता है और नीचे होता है, वहां से ये लोग घुसते हैं। ठीक है। अब ये बात मैं आपको बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीएसएफ या आर्मी वालों को पता नहीं है, उनको अच्छी तरह पता है। ये बात अच्छी तरह पता है। जो चीज पता करना होता है वो ये है कि घुसपैठ कब होगा, किस तिथि पे होगा और कितने लोगों का होगा, कैसे कैसी टोलियां आएंगी। अब ऐसा है कि चूंकि लैंग्वेज दोनों तरफ सेम है, मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जो काफी शॉकिंग लगेगा। कैटल स्मगलिंग का लोगों ने सुना होगा, कैटल स्मगलिंग बहुत होता है, इस एरिया में भी होता है। लॉट ऑफ द कैटल स्मगलर्स वी डोंट कैच बिकॉज दे आर द कॉन्डुइट्स फॉर इंफॉर्मेशन। इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हम यूज करते हैं इन लोगों को। मुसलमान लोग हैं, उस तरफ से इधर आते हैं, इस तरफ से उधर जाते हैं, दोनों तरफ के। लेकिन वो इंफॉर्मेशन भी देते हैं, समटाइम्स फॉर पे, समटाइम्स बिकॉज दे सिंपली फील दैट वे, पर वो इंफॉर्मेशन उनसे हमें मिलता है, ये फैक्ट है। ठीक है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, ह्यूमेंट, वो इन लोगों से मिल जाता है कि भैया अमुक तारीख को वो खलिहान में से आने वाले हैं, ये 20 लोग आ रहे हैं और ये रात के इस वक्त से इस वक्त पार करेंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है। अगर कोई ऐसे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो आर्मी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज बीएसएफ जॉब। ठीक है। बट इफ somebody is infiltrating with a malicious purpose, then we need to know कि ये लोग क्या कुछ आर्म्स वगैरह लेके, हथियार लेके आ रहे हैं, कुछ और उद्देश्य से आ रहे हैं, स्पाइज आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही पता लगता है। बट जो नया चीज अभी आ गया वो ये है कि हमने ड्रोन्स एंड सैटेलाइट दोनों लगा के इस पूरे टेरेन को, इसका कवरेज बहुत अच्छा है, बहुत इंटेंसिव है।
तो अगर कोई आ रहा है, चाहे वो जंगल के रास्ते आए या खलिहान के थ्रू आए, उसका इंफ्रारेड सिग्नेचर तो दिखेगा ही ना। ज्यादातर क्रॉसिंग्स लेट नाइट्स में ही होता है, टिपिकली बिटवीन 12:30 एंड 3:30, पर वो दिख जाते हैं। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो हमारा एरियल सर्वेलेंस है, दोनों मिला के मोरलेस वी आर एबल टू कैप्चर दिस। सेकेंड थिंग इज, जितना एक्टिव और हॉट होगा बॉर्डर, उतना कम इन्फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। और कुछ देयर आर वेज टू, आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स, देयर आर वेज टू प्रीएम्प्ट। जैसे अभी हाल ही में पता लगा था कि पाकिस्तान से उनके जो बैट टीम्स है ना, बॉर्डर एक्शन टीम्स, उन लोगों ने आके बांग्लादेश में अंसार टीम बोलते हैं उसको, वहां के लोगों को ट्रेनिंग दिया। कुछ लोग खुद भी आ गए इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उत्तर बंगाल में हमारे बिहार के भी काफी भाई रहते हैं। तो अगर आप हिंदी बोलो या उर्दू जुबान बोलो, मोरलेस जो जुबान बोली जाती है नॉर्थ बिहार में, वो मतलब ये लोग उसमें मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पाकिस्तान से लोग आए थे, कुछ लोकल बांग्लादेशी थे, इनको इन्फिल्ट्रेट कराने का प्लान था, जो एकदम नाकामयाब कर दिया गया। ये मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, वो आ नहीं पाए। They gathered, they assembled and concentrated along certain villages in the border areas, जो रंगपुर जिले में आता है, but they dispersed, वापस चले गए। कुछ चीजें और भी हुई, जो ढाका में हुई, चिटागोंग में हुई, दूसरी जगह में हुई, जो इनके हैंडलर्स थे उन्होंने किया और उनके साथ किया गया, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये एक वार्निंग था कि बॉर्डर अभी बहुत हॉट है, तो अब आप आ नहीं सकते हो। सो ऐसा है कि जो थ्रेट है ना, थ्रेट यहाँ पे मिलिट्री एक्शन का नहीं है। थ्रेट ये है कि कोई, जैसे उरी में हुआ था, ठीक है ना, या बालाकोट में हुआ था, कोई यहाँ पे आए बॉम्ब्स का सामान लेके, जैसे दिल्ली में इन्होंने ब्लास्ट कर दिया, बॉम्ब मेकिंग का सामान लेके आए, डेटोनेटर्स लेके आए, हथियार लेके आए, या किसी आर्मी छावनी पे या हमारे एयरफोर्स बेसिस पे अटैक कर दें, ड्रोन्स लेके आए और एयरपोर्ट बेसिस पे अटैक कर दें। सो प्रिवेंशन इज द ओनली वे, क्योंकि एक बार ये पॉपुलेशन में घुस गए, थोड़ा सा डिफिकल्ट, और पॉपुलेशन में ना भी घुसे, जंगल में जाके छिप गए, वेरी डिफिकल्ट। It becomes difficult even if you use your intensive surveillance and your aerial surveillance capabilities. It's not very easy. आसान नहीं है। तो प्रिवेंशन जो है उस पे काफी जोर दिया गया है, एंड दैट्स व्हाई दिस बॉर्डर हैज बीन एक्टिवेटेड। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि भाई कोई मिलिट्री अटैक होगा, इन्वेजन होगा, उसका थ्रेट है, और उसका चांस लो है, देयरफॉर रिस्क लो है। इट्स अ हाई थ्रेट बट लो रिस्क। और काफी कुछ थ्रेट जो है ना, ये हवा गर्म करने वाली भी बातें होती हैं। अभी देखिए बांग्लादेश में जो तब्दीली आई, पॉलिटिकल तब्दीली, यूनुस साहब आ गए, और यूनुस जो है, ही इज बिट लाइक द पाकिस्तानी जनरल्स। ये चाइनीज को भी, उसके साथ भी खेल रहे हैं, यूएस के साथ भी खेल रहे हैं, जहां से जो मिल रहा है वो ले रहे हैं, ठीक है ना। और आईएसआई के लोग भी उनके सर पे बैठ के मंडरा रहे हैं। तो ये वहां से हवा गर्म कर देते हैं, भाई ये नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर्स है वो हमारे हो गए, नया मैप जारी कर दिया। पर मैप जारी करना ठीक है, हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो इतने उत्तेजित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें एग्जैक्टली पता है कितनी स्ट्रेंथ है इनकी, क्या क्षमताएं हैं, और उसका हमारे पास क्या तोड़ है वो भी पता है, ठीक है। तो इसके उत्तेजित होने की कोई बात नहीं। लेकिन जो रियल थ्रेट है वो ये उरी जैसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए, जैसा मुनीर ने, ये फील्ड मार्शल मुनीर ने थ्रेटन किया था ना कि ईस्ट से अटैक होगा, ईस्ट से करेंगे। तो कुछ तो उन्होंने करके दिखा दिया। दे मैनेज टू इन्फिल्ट्रेट बॉम्ब मेकिंग इक्विपमेंट एंड डेटोनेटर्स एंड अमोनियम नाइट्रेट। बट जो उनका प्लान था बेसिकली टू इन्फिल्ट्रेट पीपल हु विल कम एंड डू दैट एक्शन, वो नहीं कर पाए अब तक। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं, 100% तो रूल आउट कभी भी नहीं किया जा सकता, बट आई थिंक वी आर वाइज टू देयर ट्रिक्स। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि मिलिट्री थ्रेट का इन्वेजन ऑलमोस्ट जीरो है, नहीं होने वाला है। दे डोंट हैव द कैपेसिटी। जो थ्रेट है वो इन्फिल्ट्रेशन एंड टेरर अटैक्स का है, उसके अगेंस्ट सशक्त कदम उठाए गए हैं, एंड वी आर वेरी वेरी प्रिपेयर्ड एट दिस स्टेज। जो हम नहीं कर सकते हैं, मतलब अपनी आर्मी तो कर ही नहीं सकती है, दैट इज अप टू इंटरनल सिक्योरिटी। एंड जहां पे बहुत बड़ा थ्रेट एंड रिस्क दोनों अभी भी है, वो है कि पिछले 2 दशक से काफी सारे स्लीपर सेल्स, स्प्लिंटर सेल्स बना दिए गए हैं, जो पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, कुछ असम के अंदर हैं, कुछ झारखंड बिहार में है। इस एरिया में, ये पूरा बॉर्डर के संलग्न जो ये क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे वो घुसे हुए हैं, ठीक है।
और जो संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी बता दें, वो मतलब लोगों को काफी पता ही है, मैं फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। मालदा है, मुर्शिदाबाद है, दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर है, बिहार में वो पूरा जो कटिहार से लेके भागलपुर तक का इलाका है ये है, हाँ, पूर्णिया है। ये सारे जो क्षेत्र हैं ये बहुत संवेदनशील हैं। यहाँ पे मतलब एक कुछ तो जगह है जहाँ पे हम लोग घुस भी नहीं सकते। सिविलियन अथॉरिटी डजंट रन देयर, यू कांट एंटर। पुलिस जा नहीं सकती वहां पे, चाहे सेंट्रल पुलिस हो या स्टेट हो। जा सकती है बट देन इट विल हैव टू बी लाइक एन इन्वेजन। लोकल रेसिडेंट्स आर आर्म्ड। देर आर एंटायर एरियाज जहां पे गैंग्स चलते हैं, आर्म्ड गैंग्स, आर्म्ड विथ प्रॉपर ऑटोमेटिक रिवॉल्वर्स एंड यू नो कंट्री बॉम्ब्स एंड स्टफ। तो वहां पे घुसने के लिए आपको वो तेजाब में जैसे किया था ना, वैसे ही घुसना पड़ेगा एक बस्ती में, आर्म्स लेके, और फिर कुछ तोड़फोड़ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं घुस पाओगे। तो वो स्थिति जो है ना, वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका तो एकमात्र तोड़ हमारे वैसे दे आर वेरी गुड, आईबी और एनआईए के पास है। कितना इंटेल वो गैदर कर पाते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, या कितना इनका चैटर डिसाइफर करके वो घुसते हैं। लेकिन बाकी मिलिट्री थ्रेट exists, but it's negligible risk. Infiltration risk has been brought down substantially. ये मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, मैप पे मैं, अगर आप एक जगह पे जाएं, वो एक टेरेन मैप है, लास्ट मैप है आई थिंक, वो मैं बता देता हूं। फिर मैं चिकन स्नेक का अभी क्या सिचुएशन है और हमारे उत्तर बंगाल में क्या सिचुएशन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो, वो मैं बता दूंगा। जो लास्ट में टेरेन मैप है एक, जी। इसके बाद इसके बाद I'm इसके putting बाद the enlarged हाँ, ये version. चिकन स्नेक हो गया। अब आप हाँ, ये वाला, यहाँ पे वही मैं वो चिकन स्नेक का जो वो यू नो दैट डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर, वो फिर से ब्लू में नापा हुआ है। अच्छा, उसके लेफ्ट पे जो आपको सारा इलाका दिख रहा है ना, ये ईस्टर्न नेपाल है। इसमें आप देखिए, ये जैसे ये भद्रपुर वगैरह, ये सारा जो दिख रहा है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। दीज आर टेराई एंड लो फुटहिल्स। दे आर मतलब इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है यहाँ से ट्रेवर्स करना। यहाँ पे रोड्स भी हैं और लॉजिस्टिक्स के लिए भी ठीक है। हमारा जो सारा गोरखा ब्रिगेड में, गोरखा बटालियंस में जो रिक्रूटमेंट होता है ना, वो सारा ईस्टर्न नेपाल और दार्जिलिंग कालिम्पोंग वगैरह से ही होता है। ज्यादातर सारी भर्ती यहीं से होती है। तो ये जो लोग हैं, ये हमारी आर्मी के साथ इनके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं, एक तो लॉजिस्टिक्स का एग्रीमेंट है ही, ट्रांसपोर्ट फ्री है, देयर इज द बॉर्डर इज ओपन। सो जो 22 किलोमीटर है ना, उसको आप खींच के 60 किलोमीटर तक कर सकते हो आराम से, पीछे उससे भी आगे जा सकते हो। तो अगर हमें वापस, अगर ये कट भी गया, तो वापस अगर जाना है तो दूसरे बॉर्डर पे और भी जगह है, और भी स्थान है जहां से हम वापस घुस सकते हैं, दार्जिलिंग साइड से, जहां पे मैं रहता हूं। तो वो भी पॉसिबल है। बट एक तो मैंने कहा कि ये जो टेरेन है ना, वो ऐसा है कि जो आपको ये ब्लू में दिख रहा है, उसके साथ साथ एक नदी आती है, महानंदा नदी बोलते हैं उसको, जो फिर फुलहर बन जाता है बिहार में जाके, और फिर गंगा जी में मिल जाता है। ठीक है, इसके उत्तर का जो क्षेत्र है, उसको मतलब गैंजेटिक प्लेन जैसा ही एकदम सपाट भूमि है। इस वक्त सूखा हुआ है पूरा। इसका मतलब इट इज गुड फॉर इवन आर्मर्ड एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर। बारिश के मौसम में बहुत बाढ़ आता है यहाँ पे, और काफी मतलब पानी बहुत होता है, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। बट राइट नाउ द टेरेन इज ड्राई। तो अगर वो आ सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतना रिस्क नहीं है। आपके पास पूरा नेपाल का जो ईस्टर्न नेपाल का क्षेत्र है वो अवेलेबल है फॉर लॉजिस्टिक्स एंड मूवमेंट। एंड सेकेंडली वी हैव द रिवर, वो आपको फुलहर दिख रहा होगा वहां पे, उसके नीचे। तो मैं फुलहर जो इसीलिए है वो महानदी, हाँ, महानंदा नदी जो है वही फुलहर बन जाता है। तो ये फुलहर नदी जो है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ नेचुरल ऑब्स्टेकल है वहां पे। ऐसा नहीं ये कि है वो कि लोग फट से आए हैं। जहाँ पे नेपाल मिल रहा है, ये 20 जो रेड लाइन बीच में ड्रॉ की हुई है, तो हाँ, जो ईस्टर्न नेपाल है, दैट इज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ या इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस if we सर्विसेज do, मूव। we will not have face much of an opposition. It'll be very easy for us to do, because logistical movements happen all the time anyway. You can always move your, इन्फ्लुएंस नेपाल नॉट टू डू इट, क्योंकि नेपाल और चाइना इस वक्त बहुत क्लोज चल रहे हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारे ट्रीटीज भी हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारा वहां पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जो इंटरिम इनकी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, शी इज सी, नेपाल को चाइना का बात सुनना पड़ेगा।
कुछ हद तक, पर उसको इंडिया का भी बात सुनना पड़ेगा, ठीक है ना? और जैसा हम समझते हैं कि नेपाल के लोग दे विल बी अगेंस्ट अस इफ देयर इज एन इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडियन टेरिटरी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो नेपालियों के बीच तो मैं खुद रहता हूँ ना, दार्जिलिंग में, हम सब नेपाली ही तो हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम सोचें कि ठीक है, इंडिया से फौज आ गई है वो अलग है एंड वी शुड डू समथिंग एल्स। मेनी ऑफ द पीपल स्टेइंग इन दार्जिलिंग आर फ्रॉम नेपाल, दे कम अक्रॉस द बॉर्डर एंड स्टे हियर, दे आल्सो स्टे ऑन द अदर साइड। सो एकदम एक ही है, कोई मतलब फर्क नहीं है। देयर इज नो sealed off border as such. We can use this territory for our movement. We can use the logistics. We can deployment is possible. I don't think there'll be too much of a problem if there's an actual invasion. मैं इतना ही बोल रहा हूँ। इसलिए चिकन स्नेक वैसे मायने में चिकन स्नेक नहीं है, पर हाँ एक मायने में है, वो ये है कि आप कह सकते हो कि ऊपर डोकलाम का प्लेटो है, ठीक है? अब थोड़ा सा टेरेन समझ लें। अगर आप वापस जाएं उस उत्तर बंगाल के मैप पे, जस्ट टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ अस, नहीं दूसरा जो, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे सिक्किम दिख नहीं रहा है, ये जहाँ पे दार्जिलिंग लिखा हुआ है उसके ठीक ऊपर ही सिक्किम है, और उसके लगता हुआ उसके और भूटान के बीच में वो डोकलाम प्लेटो आता है। वो एक त्रिकोणा प्लेटो है जिसके पश्चिमी छोर पे हमारा नाथुला वगैरह ये सब क्षेत्र आ जाता है। बाय द वे, मैं इतना बता दूं कि जितने भी चाइनीज वहां पे फैसिलिटीज हैं जहां पे हमेशा ट्रूप्स नहीं रहते, वो आते हैं फिर चले जाते हैं, बेसिस बने हुए हैं फॉर ऑक्यूपेशन इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देयर एक्चुअल डिप्लॉयमेंट वो काफी पीछे है। कुछ लोग बॉर्डर पे रहते हैं, दोज आर बॉर्डर गार्ड्स, दोज आर नॉट पीएलए। वो सारा का सारा जो एरिया है, दैट्स बीन जोन्ड एंड टारगेटेड बाय आवर आर्टिलरी एंड पिनाका बैटरीज और मिसाइल बैटरीज। So if they try to ingress, you can wipe them out in seconds. Reverse is also true. If we try to go, they have also zoned us in, right? मतलब जोनिंग का मतलब होता है आप पहले से प्री डिटरमाइन करके रख दो टारगेट, ठीक है, और उस पर तैनात कर दो जो आपके वेपन्स हैं, दैट कैन गो एंड स्ट्राइक। सो द पॉइंट इज कि ये जो क्षेत्र है चाइना, लोग कहते हैं कि टक से आ जाएगा, 40 किलोमीटर ही तो है। 40 किलोमीटर है, पर 40 किलोमीटर किस टाइप का टेरेन है वो लोगों को नहीं समझ में आता है। चाइना के साइड में जो टिबेटन प्लेटो है ना, वो एक ढलान जैसा है, ठीक है, एक ढलान है, जेंटल स्लोप एट अ वेरी हाई एलिवेशन। एलिवेशन इज बिटवीन 9,000 टू गोइंग अप टू 15,000 फीट। हमारे साइड पे हिमालय है, इस तरफ सिक्किम में कांचनजंगा मैसिव है, उसके साथ लगते हुए बहुत सारे रेंजेस निकलते हैं, फिर ये जो ईस्टर्न शिवालिक रेंज है वो निकलता है, ठीक है, तो ये सारा है। इसका एलिवेशन उस तरफ के एलिवेशन से ज्यादा है, तो आपको मतलब 2-3 माउंटेन रेंजेस क्रॉस करने पड़ेंगे। 40 किलोमीटर सिर्फ मैप पे 2 डिमेंशनली दिखता है, 3 डिमेंशनली वैसा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं चाय बागान और जंगल एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। वन सेक, ये देयर इज अ डिस्टर्बिंग कॉल, आई एम जस्ट गोइंग टू रिस्पॉन्ड दैट, आई एम ऑन अ पॉडकास्ट। जी, प्लीज कंटिन्यू। तो ऐसा नहीं है कि जो चीनी लोग हैं वो चहलकदमी करते हुए बागीचे में घूमने निकले हैं और आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पागलपने जैसी बातें हैं। कई लोग कहते हैं, मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी फॉर एग्जांपल कीप्स विदाउट नोइंग व्हाट द टेरेन इज लाइक, और हमारा डिप्लॉयमेंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ऐसे बोलते रहते हैं। कई लोग हैं ऐसे, बहुत हैं। मुझे इन सबसे शिकायत है कि आप बोल क्या रहे हो, आपको पता भी है ये टेरेन कैसा है, हमारा डिप्लॉयमेंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उस तरफ क्या दिक्कतें हैं। उनको भी दिक्कतें हैं ना, अगर उनको यहाँ पे आना है। सो एक यहाँ पे जो चल रहा है वो ये है कि चाइना की तरफ से, और फिर मैं यूएस पे आता हूं, जो बड़ा गेम है, चाइना की तरफ से ये कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश के ओर से थ्रू देयर आईएसआई कॉन्टैक्ट्स हवा गर्म कर रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, और चाइना से नॉर्थ ईस्ट के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू उनको वार्म वाटर पोर्ट एक्सेस मिल जाएगा टू बे ऑफ बंगाल। बट ये संभव नहीं है, एंड द चाइनीज नो इट, ये संभव नहीं है, ठीक है। शॉर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर जिसमें कोई नहीं जीतेगा, there's nothing that can be done. It's as simple as that. It's a fait accompli. एक तो ये हो गया। अब आते हैं चिकन स्नेक का जो महत्व है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। लोग कहते हैं ये लैंड ब्रिज है टू द नॉर्थ ईस्ट। लैंड ब्रिज तो है, एंड बट दैट्स नॉट द पॉइंट। व्हाई इज द लैंड ब्रिज इंपॉर्टेंट? ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसमें देखना पड़ेगा कि अभी जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है। लेट मी बी वेरी क्लियर। The US deep state, with CIA as its principal actor, alongside some of its sister agencies in other countries like, say, the Mossad, for instance, ये लोग खिचड़ियां पकाते हैं locally in
countries which they wish to destabilize. ठीक है, for various reasons. Keep them off balance so that they don't grow as fast or they don't become as powerful, etc., etc. Number of reasons. क्योंकि यूएस को अपना हेजेमनी पूरे विश्व में कायम रखना है. उस हेजेमनी मतलब वर्चस्व के बेसिस पे ही उनका डॉलर जो है सशक्त रहता है. ठीक है, तो वो जो हफ्ता कलेक्शन है डॉलर का हेजेमनी और डॉलर में ही सारे ट्रेड और सेटलमेंट होंगे, वही रिजर्व करेंसी बना रहेगा, एंड देयरफॉर द अमेरिकन इकोनॉमी विल लुक मोर वैल्यूएबल देन इट एक्चुअली इज. इसके लिए ये लोग ये करते रहेंगे. अच्छा, इसको करने के लिए पैसा चाहिए. वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा आता है प्राइमरीली ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से. तो सीआईए डायरेक्टली ये सब नहीं करती है, पर दे हैव क्लाइंट स्टेट्स विच वेयर द एक्टर्स डू इट फॉर देम. जो पहले अफगानिस्तान था, एफपैक जिसको ये लोग कहते हैं. There's a reason AFPAC was hyphenated. It was not merely in opposition to the Soviet Union. AFPAC was one of their prime sources for growing opium and all the derivative products thereof. अच्छा, ये जो ट्रेड है उन्होंने ब्रिटिश से इनहेरिट किया. ब्रिटिश तो माहिर थे ना, इंडिया में ये लोग ओपियम उगाते थे और चाइनीज को नशे के आदत में डाल देते थे और उनको वीक रखते थे. ये पहले वो गेम चलता था 19th सेंचुरी में. और उसके बाद ये लोग जब निकल गए तो अमरीकियों ने उसका बागडोर संभाल लिया. पाकिस्तान क्रिएट कर दिया गया, विच बिकेम अ क्लाइंट स्टेट, अ वैसल स्टेट. और ये जो सारा ड्रग का ट्रेड था, एक तो वो कोलंबिया वगैरह में उगाते थे, लेकिन मेजर प्रोडक्शन वाज इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, द पश्तून एरियाज मेनली. ठीक है, और दूसरा उनका था शान स्टेट है बर्मा में, शान. ठीक है, जो उसका एक पार्ट थाईलैंड में भी आता है, उत्तरी थाईलैंड में, जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते थे. ये एक दूसरा एरिया था. जब वियतनाम वॉर चल रहा था 60s और 70s में, उस समय उन्होंने यहाँ पे चरस, गांजा, अफीम इसका उत्पादन स्टार्ट कर दिया था, जो अभी भी चल रहा है. उस पे मैं आता हूं. तो क्या है कि अफगानिस्तान का ये जो रेजोल्यूशन हो गया ना, ये लोग भाग गए 21 में, 15 अगस्त को भाग गए अफगानिस्तान छोड़ के. उसके बाद तालिबान, जो ये सेकंड वर्जन है तालिबान का, दे आर सो अगेंस्ट ड्रग ट्रेड, दे हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड दोस फील्ड्स. अब वहां पे कुछ नहीं उगता है. एंड व्हाट तालिबान सेज इन अफगानिस्तान आल्सो इज व्हाट तालिबान डज इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान में भी नहीं उगा पा रहे. तो अब सीआईए का एक ब्लैक ऑप्स का एक बड़ा सोर्स खत्म हो गया, वो फंडिंग खत्म हो गई. उसको तो चालू रखना है क्योंकि डिसिविलाइजेशन का एजेंडा तो खत्म नहीं होगा. तो यूएस डीप स्टेट जो है, उन्होंने देखा है कि भाई कोई और एरिया जहां पे कर सकते हैं. तो किसी ने बोला कि वाला मिस्टर हुएवर, ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी शान स्टेट तैयार है, पर वहां पे तो चीनी घुसे हुए हैं. हम लोगों ने तैयार किया, फिर चीनी घुस गए, और जो पूरा नॉर्दर्न सेंट्रल बर्मा है, इसको कॉन्डुइट रूट बना दिया फॉर प्रोड्यूसिंग फेंटेनिल एंड ऑल्सो द नेचुरल ओपियोइड्स फ्रॉम ओपियम. और वहां से वो सितवे वगैरह जो पोर्ट्स है ना बर्मा में, वहां से माल निकल के मेक्सिको जाता था और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था. और दूसरा कॉन्डुइट था थ्रू कनाडा, जहां पे ये सारे खालिस्तानी ट्रक ड्राइवर्स दे कंट्रोल दैट ट्रेड. ठीक है, जैसे ही अफगानिस्तान बंद हुआ ना, तो इमीडिएटली म्यांमार, थाईलैंड का वो एरिया जो है, वो एकदम सुपर इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए. उसके लिए ये लोग कुछ भी करेंगे. They'll destabilize nations, they'll take over nations. जो सामने आ रहा है, आड़े आ रहा है, जैसे शेख हसीना आ गई गलती से, उसको निकाल देंगे, रेजिम चेंज करवा देंगे. ठीक है, तो वो सारा हो गया. अब मैं वापस आता हूं मुद्दे पे. दूसरा चीज जो है वो ये देखना पड़ेगा कि म्यांमार, अपार्ट फ्रॉम दिस सीक्रेट गेम्स, ब्लैक ऑप्स एंड ओपियम एंड ऑल दैट, इज ऑल्सो द कॉन्डुइट फॉर चाइना इनटू बे ऑफ बंगाल. उन्होंने पूरा एक रेलवे कॉरिडोर प्लस रोडवे कॉरिडोर बना रखा है. ठीक है ना. तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका सारा एनर्जी जो है वो स्टेट ऑफ मलाक्का घूम के आता है फ्रॉम द गल्फ. ये बन जाएगा, it is much easier for them to get it directly into their heartland in southern China and central China and so on and so forth. So उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा, यहाँ पे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ एंड अदर मिनरल्स, प्रेशियस मेटल्स भी है. ठीक है, तो इस पे सबकी ताक लगी हुई है. वैसे मैं कहूँगा भारतवर्ष भी वो उसमें करना चाहेगा उसको डेवलप. Ours is a more benign way of doing it, but हम भी obviously उसको exploit करना चाहेंगे ये resources. म्यांमार खुद से तो कर नहीं सकती because it's a very heavy investment, cause. So it's not very easy to do. You need big financial muscles to get it done, and you need technical expertise. अब financial muscle और technical expertise दोनों चाइना के पास है, more than any other country on earth when it comes to technical expertise. US के पास भी दोनों चीजें हैं, पर US के पास एक और क्षमता है
कि जो रजीम चेंज का उन्होंने एकदम परफेक्ट कर लिया अपना पैंतरा, उसको यूज करके वो लोग इसमें घुस गए हैं। तो सदर्न बांग्लादेश, जो ये पूरा चिटागोंग टेकनाफ का एरिया है, जो म्यांमार के अराकान से सटता है, रखीन स्टेट जिसको बोलते हैं, जहां से ये रोहिंग्या वगैरह भी आते हैं, ये उनका कॉन्डुइट बन गया है। एंड दे हैव ऑल्सो पुश द चाइनीज आउट। लिटरली उन्होंने क्या किया कि एक क्रिश्चियन कोalition बनाया है वहां पे म्यांमार में, और चाइनीज को बाहर खदेड़ दिया। अब आते हैं इंडिया पे। सिर्फ म्यांमार कॉन्डुइट नहीं है, दूसरा कॉन्डुइट इंडिया है। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, they have undergone a complete demographic shift. So there are Baptist priests who are actually CIA assets. They were used to convert 90% of the Northeast, with the We've seen exception of China. Huh? couple of them getting arrested recently. एक तो सैटेलाइट फोन लेके एकदम, और वो बिली ग्रैम के बेटे को रोक दिया, ठीक है ना। सो द थिंग इज, पर कर दिया ना कन्वर्ट तो हो गए ना लोग। अब इनको ये लोग एसिड की तरह पहले यूज कर रहे थे। जो सारा डिस्टेबलाइजेशन था ना, जो सारे वेरियस नागा रेबल ग्रुप्स, मणिपुरी ग्रुप्स असम में भी थे, पीपल थिंक ये चाइना का हाथ था इनके पीछे। चाइनीज वेपन्स यूज करते थे, पर हाथ तो अमेरिकियों का था। आपको अच्छा एक चीज और बता दूं, इसमें मोसाद का भी हाथ है। Mossad is not always India's friend, just as India is not Mossad's friend in Armenia. We support Armenia, they support Azerbaijan. वैसे यहाँ पे क्या है कि वो कुकी चीन स्टेट का एक इनका कॉन्सेप्ट है। कुकी चीन का मतलब क्या है कि दैट्स अ उपजाति। चीन स्टेट है, इज अ स्टेट इन म्यांमार। कुकीज आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, इंडिया में वहां पे भी है, ठीक है। उसमें ये लोग कहते हैं क्या बेनी मेंशा और समथिंग, they call them one of the 12 lost tribes of Israel, ठीक है। वहां से 5,670 कुछ लोग अभी फिलहाल में इजराइल गए हैं, वहां पे उनको ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। दे आर ज्वाइनिंग द आईडीएफ from cookies, from the cookies, and these are from the Indian side or from the Myanmar side? बोथ, दोनों तरफ से गए। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि इसलिए मैं ये नहीं कहता, देखो जियोपॉलिटिक्स में सभी कहते हैं ना कि कोई दोस्त वगैरह तो होता नहीं है, वी हैव ओनली अलाइंड इंटरेस्ट। ये एक और प्रूफ है आपके लिए। अलाइंड इंटरेस्ट हैं हमारे और इजराइल के इन मेनी एरियाज, बट समवेयर वी आल्सो डोंट एग्री, लाइक वी टोटली डोंट एग्री व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद दिस। तो यूएस के साथ मिलके दे आर सपोर्टिंग द कुकीज, फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट व्हिच इज ऑब्वियसली अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है। हम तो कहाँ उल्टा बोल रहे हैं कि चिटागोंग हिल ट्रैक को हम ले लें और हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो समुद्र के साथ जुड़ जाए, इट विल बी अ ह्यूज बूस्ट। ये उल्टा कर रहे हैं उसका। Cookies and Israel is related, that I don't get that. कुकीज आर नॉट, कुकी चीन जो है ना, वो एक एरिया है। कुकी बोल एक्चुअली उसमें कई सारे और भी छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, बट दे आर सेइंग दैट दे आर वन ऑफ द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल। दिस इज द क्लेम। लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल, दे वेंट डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो एक क्लेम है कि ये लोग भी ओरिजिनली यहूदी थे। अब क्या है कि जब अमेरिका घुसा, मैं बताता हूं क्या हुआ। उन्होंने बैप्टाइज किया, उनको क्रिश्चियन बना दिया, but they realize that if we want to, for example, have someone like as powerful as Israel is when it comes to intelligence and counterintelligence and supporting and training these kinds of movements, to co-opt them, they had to create this socio-anthropological conundrum कि भाई ये कुकी तो वो ही बेनी मेंशा, जो I'm forgetting the specific name, वो वाला ट्राइब है, और इजरायली लोग मान गए उसको। उसके बाद मोसाद एंड सीआईए आर डेफिनेटली कोलैबोरेटिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। जानबूझ के एक्सेप्ट किया फॉर अ लॉन्गर गेम। Yes, it's also, yeah, you're right. It could be a longer game, it could be a bigger game. They are simply going along with it because it serves their interest. Right. Now let us understand. Israel is also one of the leading producers of electronics and semiconductors in the world, right? उनको भी तो रेयर अर्थ चाहिए, उनको भी तो रेयर अर्थ चाहिए ना। और जितने ये बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज हैं, दे आर रन, मेनी ऑफ देम आर ओन्ड एंड रन बाय, एक मिनट, लेट मी फिनिश दिस पॉइंट, एक मिनट। देयर मेनी ऑफ दोस कंपनीज आर रन एंड ओन्ड बाय dual Israeli US nationals. There, the economic link is now tied up.
So it makes eminent sense to go along with this strategy and grab those mineral resources and have this linkage with the that particular new state, which will be a Judeo-Christian. Yeah, by the way, नया concept है जो for centuries the Jews and the Christians were fighting in Europe. और उसके बाद अभी ये जुडियो क्रिश्चियन आ गया, ये अमेरिका में ये जो है ये कॉन्सेप्ट निकाला गया, जुडियो क्रिश्चियन. How convenient. इट्स वेरी कन्वीनियंट. जब से इजराइल बना है तब से हम सुन रहे हैं जुडियो क्रिश्चियन. भाई कल तक तो यार तुम इन लोगों को मारते थे पोग्राम्स में. Poor Jews were massacred in pogroms. I heard a story, before I make another point, I also heard a story that Islam was creation of none other than by the Jews themselves, a radical form, so that they were being persecuted in the Western Asia, so they created another Frankenstein monster कि भाई ये ज्यादा radical है, ये इसको बचा के रखेंगे, and they have a. It's always thus. You create pairs. Or in opposition, India, Pakistan, you create the Palestinians and Israelis, blah blah blah. हर जगह आपको pairs मिलेंगे. Just one more point. Money. No, sorry. Just to one sec. एक चीज और है. पूरा मैं अब बता देता हूँ कि अब चिकन स्नैक क्यों इंपॉर्टेंट है. ये जो नॉर्थ बंगाल का कॉरिडोर है ना, इसके बिना you can't access the vast markets and the big ports of India. You can't. तो इसको जो पकड़ लेगा पूरा नॉर्थ ईस्ट उसका. You can't stop it. Immediately, the Northeast just goes. It just goes. Northeast goes, then imagine the entirety of Northeastern Myanmar becomes a super state. Yes. It's Christian, mind you. It's already Christian. It's already Think Christian. about it. और मेन बात क्या है कि जो मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो रही है, दैट इज द क्रिश्चियनिटी बाय द जूस देमसेल्व्स. Not the US. It's the Baptists. No, it is the Baptists. That's not entirely correct. It's the Baptists. And these are all Lutherans and evangelists from Texas and from the Midwest of America. They are the ones who were used to proselytize this area and convert these people. So you won't find Catholics there. They are not Catholics. They are all Protestant denominations, all evangelists, very radical, very cutter in that sense. So those are the ones who have come in over here, and they are controlled largely by the CIA, but also to an extent by the Mossad for its own interests. So ये लोग तो लगे हुए हैं इसमें. अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों को पता नहीं है. Obviously we know it. अगर मैं और आप यहाँ पे बैठ के डिस्कस करें, मैं तो OSINT देखता हूँ ना, मैं कौन सा कॉन्फिडेंशियल फाइल खोल के देख रहा हूँ, पर हमें तो पता लग रहा है because A, I'm a local, and B, I have access to OSINT, right? तो सरकार को पता है. अब आप देखिए, लोग कहते हैं ना कि यार यहाँ पे तो यार कुकी मेते में इतना झगड़ा हो गया, कुछ नहीं किया. थिंग्स आर नॉट सो सिंपल, राइट? यू इंटरवीन, बखेड़ा खड़ा कर देंगे ये लोग. फिर क्यों करेंगे बखेड़ा खड़ा? Because their people, their Baptists are the ones who have brought them into the fold, and if they are seen to be not protecting them, credibility khatam. And their bigger project collapses, so they will fight tooth and nail with India if India intervened very dramatically and drastically against the cookies. It has to be done systematically and slowly. Things are not so easy. Similarly, अगर नॉर्थ ईस्ट में हमें अपना वर्चस्व कायम रखना है, जो है एकदम कायम है, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं ना, इट्स अ हाई थ्रेट लो रिस्क इन टर्म्स ऑफ दिस सो कॉल्ड चिकन स्नेक, राइट? तो फिर हमें इस जगह को पकड़ के रखना पड़ेगा. बाय द वे, नॉर्थ बंगाल इज 89% Hindu population. All the border villages are entirely Muslim, and that's 11% of the population. Okay, it's a mix of Nepalis, Bengali Hindus, and Rajvanshis. You also have other tribes like the Koch. They are all very tough people in the North Bengal part of the world. Very tough people. They have fought with Mughals. They fought with the Brits. My own ancestors did both. So we don't really give a toss about people trying to infiltrate and things like that. अब बॉर्डर में हम कुछ कर नहीं सकते. बॉर्डर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना. हम लोग वहां बॉर्डर जाता ही कौन है? बॉर्डर मतलब हमारे बॉर्डर गार्ड्स ही जाएंगे, बीएसएफ के जवान और ऑफिसर्स ही जाएंगे. ये दायित्व उनका है. तो वहां से घुसते हैं ये लोग और वहां पे इन्फिल्ट्रेटेड है. अच्छा, ये बता दें, अभी तक जो ये आपका रंगपुर जिला है ना, जो चिकन स्नेक के साथ लगा हुआ है बांग्लादेश के अंदर, इसमें 22% हिंदू पॉपुलेशन है अभी तक. और बॉर्डर एरियाज में कुछ विलेजेस में 40% हिंदू पॉपुलेशन है आज तक. तो ये जो सो कॉल्ड बॉर्डर है ना, तथाकथित, उसको अगर आप देखें बारीकी से, ये क्या बॉर्डर है? ऐसे 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 ऐसे
It's completely crazy. It makes no rhyme or reason कैसे उसको draw किया गया है. It's almost been drawn to incorporate areas which have a bit more Muslims in Bangladesh. हाल ही में मोदी जी ने अपने पहले टर्म में he exchanged certain enclaves, Indian enclaves inside Bangladesh. They were separated by Bangladeshi land in the middle. और हमने 111 कुछ अपना, हाँ, हमने कुछ टेरिटरी दिया और वो अपने अंदर ले लिया है. But जी what we हमने really need to do, हाँ, उन्होंने 57 दिया है एंड दे स्टिल ओ अस अ लॉट, ऑलमोस्ट yes they 11,000 do, they acres do. of It was not an equal trade. It was not an equal trade. But 11,000 acres. I would say this, that which a lot of people have been saying, that I think the time to act is now, because militarily I don't see the US doing anything in this area. The Chinese can't do anything because they'll have to intervene over across the mountains or through the seas, and they can't do that. So it makes a lot of sense for us to create a sanctuary or an enclave in Rangpur division. I agree. Similarly, it makes a lot of sense for us to take over the entire Chittagong Hill Tract, which is 90% Buddhist and Christians. They are Sanatanis, right? Sanatan. And that was part of the Tripura state. वो लोग खुद चाहते हैं. So we should do that. We should create an Andolan over there and use that as a pretext to create a sanctuary. We don't need to take over the territory, create a sanctuary. We can provide security, we can provide economic help, let them be independent, and later let there be a referendum, let them decide where they want to go. वो बाद में हो सकता है. And by the way, these are extremely easy things to implement. हमारे यहाँ त्रिपुरा से एक नदी निकलती है फेनी बोल के, ठीक है. फेनी रिवर से बे ऑफ बंगाल का जो है ना, जिसको नदी का मोहना बोलते हैं, 30 kilometers. 30 kilometers is less than a day's drive by a mechanized battalion. You don't even need a brigade. That's it. You'll be there. The north situation is slightly different. हमारा ये दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में बालूर घाट बोल के एक जगह है, ठीक है, गंगा नदी के वहां पे है. तो बालूर घाट से लेके इधर जो गारो हिल स्टार्ट होता है ना मेघालय का, अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र, ये जो डिस्टेंस है ना वो 75 किलोमीटर्स है. मतलब दिल्ली मेरठ टाइप ऑफ थिंग, इतना ही है. ये कोई मतलब बहुत बड़ा कैंपेन नहीं है. दिस इज नॉट लाइक यूक्रेन. लॉट ऑफ पीपल से बांग्लादेश विल बी इंडियाज यूक्रेन. व्हाई? बांग्लादेश का साइज देखा है? वो मॉनसून्स में मुश्किल है, गर्मियों में जनरली द वेदर इज टेरिबल, इट्स नॉट इजी. बट व्हाट्स स्टॉपिंग अस ड्यूरिंग विंटर? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. टेरेन इज नॉट डिफिकल्ट. We have enough amphibious vehicles. We have enough bridge laying equipment anyway for the few rivers which can't be traversed that way. But we can do it. I think that's something one should consider, because अगर आपको वो वाला गेम जीतना है ना, म्यांमार एंड नॉर्थ ईस्ट का जो गेम है, जिसमें हमारे विपक्ष ये लोग खड़े हैं, यूएसए, इजराइल एटसेट्रा, उसको अगर आपको जीतना है तो यू हैव टू सिक्योर योर सो कॉल्ड तथाकथित चिकन स्नेक. नॉर्थ बंगाल को सिक्योर करना पड़ेगा बाय एक्सपैंडिंग टेरिटरी. But even if it doesn't expand, it's fine. I mean, like I said, we have the treaty with Nepal, and it's possible for us to deploy logistically. We have enough military strength. थोड़ा सा मैं वहां पे डिसएग्री करती हूँ. इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव द लैंड इन ज्योग्राफी, मतलब अपना होना No, I चाहिए. agree. No. There's no disagreement here. My preference is for taking over Rangpur division entirely. End of story. Okay. This can always come to the thin air. They can always be called. But I'm saying from a pure threat assessment perspective, कुछ कर नहीं सकते. ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ वहां पे इस्लामपुर है और मुर्शिदाबाद है, मालदा है, तो सब चला जाएगा. ऐसा भी नहीं है. ऐसा नहीं. दैट की कहते हैं ना, निप द एविल इन द बड. उसको बड़ा ही क्यों होने देना? कल को थ्रेट, उसको थ्रेट की लेवल तक आने. Don't let it develop. Don't let it develop. You give them time, they will become the threat will become a risk. The threat will become a risk. Coming East Pakistan with the kind of inputs coming from China, Pakistan, US and Myanmar की side से, it's always better to nip the evil in the bud. उनको पहले से ही खत्म कर दो, इससे पहले कि वो बड़े हों, मतलब वो उस लेवल तक पहुंचे. जी. I'll just end with one final comment. बांग्लादेश की जो स्थिति है वो इस सब चीजों पे इम्पैक्ट करता है. अभी स्थिति क्या है आप थोड़ा सा समझ लें. जमात हम सुनते रहते हैं ना, जमात उल इस्लाम, जो बांग्लादेश में ये रेडिकल इस्लामिक दल है, ठीक है. उन्होंने अपना एक नया दल भी बना लिया है, पॉलिटिकल एंटिटी.
अब जमात जो है टिल 2024 आपको जान के ही अचरज होगा, उसके मेंबर्स पता है कितने थे? 73,495, दैट्स इट। 73,495। आज के डेट में ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारे 6 मिलियन मेंबर्स हैं। 6 मिलियन मेंबर्स नहीं है, 6 मिलियन वो हैं जो सिंपथाइजर्स हैं इनके। सिंपथाइजर्स और मेंबर्स में फर्क होता है। आवामी लीग के 4 मिलियन मेंबर्स हैं। दो पार्टी और है बांग्लादेश में बाय द वे, एक बीएनपी जो सब जानते हैं, और दूसरा है जातीय पार्टी। एक हुसैन मोहम्मद इरशाद बोल के प्रेसिडेंट होता था, उनकी जो बेगम है बेगम इरशाद, शी स्टिल रन्स दैट पार्टी, द जातीय पार्टी। ये नंबर 3 पार्टी है बांग्लादेश की। सो इफ यू लुक एट वोट शेयर, एक्चुअली अवामी लीग और बीएनपी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वो थोड़ा फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। ओके, अवामी इज जस्ट स्लाइटली अहेड बिकॉज जातीय पार्टी कट्स इनटू द वोट। कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वही है ना, कि भाषा आंदोलन में ये तीनों थे, इनके ही लोग थे, तो वही द सेम आइडियोलॉजिकल स्पिरिट रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, दे आर जस्ट वाइंग फॉर द सेम वोट। ऑलराइट, तो इनके इनके पास 4 मिलियन अवामी लीग में, 3 मिलियन आपका बीएनपी में, और 1.5 मिलियन आपके जातीय पार्टी में। दे आर ओवरवेलमिंगली लार्जर इवन इन एक्चुअल मेंबरशिप देन दी जमातीज। तो ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि दोज पीपल आर नॉट जस्ट स्ट्रीट ठग्स, राइट? द जमातीज, दे आर स्ट्रीट ठग्स। ये सारे मतलब जितने भी ऊंचे छोटे नीच वर्ग के लोग हैं ना, वो सारे जमाती हैं वहां पे। आई एम सेइंग इट ओपनली, को जो जिसको करना है कर ले। ये लोग मतलब वही लोग हैं जिनको दे बिकम classic fodder for instigating a street revolution without any electoral standing. The electoral standing isn't great. अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आज वाकई में होना, इट विल बी एन इवन स्टीवन स्प्लिट बिटवीन अवामी एंड बीएनपी। आई डोंट थिंक द जमातीज विल मेक ह्यूज हेडवे। तो अब इस स्थिति में यूनुस क्या कर रहे हैं? ही इज एक्चुअली, लोग उसको विलेन समझते हैं। द चैप इज एक्चुअली, वो है ना, वो टाइगर को राइड करने वाली बात, कि आप शेर के ऊपर बैठ गए, आप उससे उतर नहीं सकते हो, तो ही इज राइडिंग द टाइगर। वो खा जाएगा शेर अगर उसको वो उतरा। तो ही इज ट्राइंग टू बैलेंस। अब बैलेंस करने में किसको ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा? जो लोग डायरेक्ट थ्रेट हैं टू लाइफ एंड लिम, विच इज द जमातीज। ठीक है, दे हैव टेरर आउटफिट्स, दे हैव स्ट्रीट ठग आउटफिट्स, दे हैव एवरीथिंग। एंड अ सेक्शन ऑफ द आर्मी, small section but a section nevertheless, does support the Jamatis. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन है उस देश में, बहुत कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक चीज और है बांग्लादेश में फोर्स, इट्स अ विलेज डिफेंस फोर्स। उनको अंसारी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो उस टाइम पे 70-71, they are the ones who were actually carrying out the killings and the rapes etc. उनके वंशधर हैं, और some other people who have been proselytized into this movement. They all carry shotguns, mind you. 6 million shotguns. A shotgun is not a weapon that can fight an army, but it can cause a lot of damage in, close quarter situations. You don't even have to aim it. You just aim in the general direction, you pull it, pump the gauge and you fire again. It will spread the छर्रा जाएगा और आदमियों को इंजर करेगा। तो लोग डरते हैं उनसे। ये जो है ना, इसको जमातियों ने कंट्रोल में ले लिया है। ये उनके सोर्स ऑफ, उनका सोर्स ऑफ पावर ये है अभी। एंड देयर इज नो पुलिस। पुलिस आर इन देयर, कुछ स्टेशंस एक्टिव हैं, ज्यादातर बंद कर दिए गए हैं। एक पुलिसमैन नहीं है। विलेज डिफेंस फोर्स या अंसारी, दे डिसाइड कि क्या होने वाला है। कोई डिस्प्यूट हो, उनके पास जाइए, वो जितना वो पैसा खाएगा और रिजॉल्व करके देगा। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। देयर इज नो जस्टिस, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। It's complete anarchy. It's a best possible situation for, say, the CIA, etc., to run whatever counter ops they wish to run, and these keep destabilizing this region while they cook up their cookie plans. That's what's going on. Anyway, point ये है कि infiltration के लिए ये लोग ready थे, कर नहीं पाए। From North Bengal, right? They were ready. Those people are still there. They have not been eliminated. They simply went back. डर के भाग गए। ये फिर आएंगे। हमें vigilant रहना पड़ेगा। Internal security is where we are weak. Weak मतलब not because the state is weak, because the situation is such. कुछ districts में हमारा वर्चस्व है ही नहीं। You have to re-establish the writ of the state, and it doesn't exist in those districts. I mean, name those districts. उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उधर पूर्णिया, कटिहार वगैरह, और इधर नीचे मालदा, मुर्शिदाबाद। अपना इंडियन स्टेट doesn't exist in large tracts of these areas. Right. So we'll have to retake that. That is where the threat is.
थैंक यू सो मच शमिक जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और रिप्ले स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट टॉक ऑल टुगेदर। बहुत सारी चीजें आज क्लियर हुई हैं। एंड द रोल ऑफ जूस, इट हर्ट्स माय हार्ट, बट देन व्हाट इज द It फैक्ट? really hurt me as well, but reality है। रियलिटी है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, ओम नमः शिवाय। ओम